यीशु के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम तारक जुवेद गिल है और मैं गुजरांवाला मिशन कंपाउंड का रिहायशी हूँ और मैं यहाँ पर अपने बाप दादा के वक्त से रह रहा हूँ। मेरे बाप की शादी यहाँ हुई, मेरी फूफियों की शादी यहाँ हुई, मेरी शादी यहाँ हुई और मेरे एक बच्चे की भी शादी यहाँ हुई। सन 1980 से मेरे नाम का बिजली का मीटर लगा हुआ है। ये सन 2012 में मेरे ऊपर एक नजायज कब्जे का केस करते हैं अदालत में, जो अभी तक चल रहा है, क्योंकि ये अभी तक साबित नहीं कर सके कि इनके पास क्या है। दूसरी बात ये है कि मैं सन 2009 से डॉक्टर अजमल खान से मिला और डॉक्टर अजमल खान ने मुझे यहाँ का केयर टेकर बनाया। जब मैं केयर टेकर बना तो मैंने इनको ये जो चर्च माफिया है, जिसमें पादरी आरफ सराज है, पादरी आर्थर जेम्स था, वो तो अब खुदा को प्यारे हो गए हैं, लेकिन वो उस वक़्त भी थे, और ये जो पादरी साबर गुल है, ये जो मजीद एबल है, ये जो इसका भाई अशरफ टोनी है, ये सारे जो हैं ये सब इस जमीन को बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं, जिस वजह से ये मेरे दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि मैं इनके हर मामले में रुकावट डाल देता हूँ। पहला सबूत ये है कि इन्होंने एक पास्टर हाउस की जगह है जो इन्होंने पादरी शरीफ आलम को दी। जब मैं उसमें कूदा तो वो पादरी साहब ने देखा कि ये तो काम खराब हो रहा है, क्योंकि वो अदालत के कंधों पे बंदूक रख के चलाना चाहते थे और उस जगह को अपने नाम लगवाना चाहते थे। लेकिन जब मैं उसमें कूदा तो उन्होंने वो केस वापस ले लिया और मैंने वो एंटी करप्शन में भी दरखास्त दी हुई थी और एंटी करप्शन में इनके खिलाफ केस हो गया और इनके ऊपर FIR दर्ज हो गई। जब FIR दर्ज हो गई तो इनको मुसीबत पड़ गई, जिसमें पादरी मजीद एबल, पादरी आरफ सराज, ये सब के नाम शामिल हैं और उसमें अभी तक फैसला नहीं हुआ। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम उसको किसी तरीके से जो है वन साइडेड करवा लें, लेकिन वो जज अच्छे थे, उन्होंने मुझसे पूछा, जब मैंने पूछा तो उन्होंने दोबारा इसको भेज दिया और उन्होंने कहा कि किसी बड़े अफसर से इसकी इंक्वायरी कराएं। वो बात चली। उसके बाद इन्होंने एक चर्च के साथ जगह थी, उस जगह को अपने चर्च में शामिल करने की कोशिश की, तो मैं इनका रास्ते की दीवार बन गया। मैंने उसमें स्टे ले लिया। इन्होंने उल्टा मेरे ऊपर पर्चा करवा दिया इंतजामिया से मिलके, सारा कुछ करके। तो इन्होंने जनाब मेरे ऊपर पता नहीं कितनी दफात लगा दी। वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी इन्होंने मेरे ऊपर दफात लगाई थी। तो जनाब मैं उसमें भी खुदा का शुक्र है कि जब इनको पता चला कि हम फंसने लगे हैं, तो ये पादरी साबर मुझे जनाब अपने चर्च में किसी के थ्रू बुलवाया। मैं जाता नहीं था, लेकिन इसने उस बंदे की मिन्नतें की और वो भी एक पादरी साहबान है। जब मैं उस बंदे के साथ गया तो ये रात को 8 बजे के बैठे हुए सुबह के 4 बज गए, लेकिन ये पादरी साहब मुझे बार बार कभी मेरी ठोडी को हाथ लगाते थे, कभी मेरे पाँव पकड़ते थे, कभी मेरे घुटने पकड़ते थे कि पा एक दफ़ा माफ़ कर दे। मैं क्या, नहीं भाई साहब, आप लोग ज्यादती करते हो और मैं हर दफ़ा आप लोगों को माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अब मैंने आपको माफ़ नहीं करना। एंड में इसने मुझे वास्ता दिया अपनी बेटी का, क्योंकि इसकी बेटी की शादी थी। तो इसने कहा कि पा यार, जब मैं आया था मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, तो अब उस बेटी की शादी है, तो मैं नहीं चाहता कि आप उस शादी से बाहर रहो। मैंने वो बेटी का नाम सुना तो मैंने कहा चल जा, तुझे बेटी की खातर माफ किया, क्योंकि सबकी बेटी साझियां होती है। फिर उसके बाद अभी इन्होंने एक पर्चा मेरे ऊपर और करवा दिया, जबकि मेरी छत गिरी और मेरे घर का काफी नुकसान भी हुआ। तो जब मैं उसको बनाने लगा तो इन्होंने मुझे पहले कहा कि ठीक है जी बना लो। तो जब मैं सामान लेके आया,
सामान इनकी रजामंदी से आया, सारा कुछ हुआ। बाद में पता नहीं इनको क्या सूझी इनको, कि इन्होंने कहा कि यार इस टाइम काबू आया हुआ है, इसको तंग करो ताकि ये जितने भी केस हैं ये हमारे ऊपर से वो उठा ले। तो इन्होंने मेरे ऊपर जनाब एक मिली भुगत करके एक FIR दर्ज करा दी, जिसमें 506B का पर्चा मेरे ऊपर हो गया, जिसमें मैं 3 दिन थाने में रहा और 4 दिन मैं जेल में रहा। चलो खुदा का शुक्र है कि मेरी उधर से जमानत हो गई। ये सब लटेरे हैं। पादरी साबर की जहाँ तक बात है, तो पादरी साबर की जो डिग्री है, जो इसने MDiv की डिग्री ली हुई है, उस वक्त तो इसके पास BA की सनद ही नहीं थी। ये इन्होंने कैसे इनको BA की डिग्री बगैर डिग्री के MDiv की डिग्री दे दी। मैं अब इसको भी अदालत में चैलेंज करने जा रहा हूँ, ताकि ये मुझे दिखाए अगर इसने बाद में अगर BA क्लियर कर भी लिया है तो वो जो MDiv की डिग्री है वो तो गलत है, क्योंकि उस वक्त तो इसने BA नहीं किया हुआ था। दूसरी बात रही कि ये जो मजीद एबल है, कल तक इसका भाई जो तो अशरफ टोनी है, वो मेरी उस वक्त गाड़ियों के व्हील धोया करता था, गाड़ियां धोया करता था। आज वो बड़ा चेयरमैन बना हुआ है, और बड़ा उसको भी चेक करना चाहिए कि उसने गवर्नमेंट का कितना पैसा उड़ाया है, क्योंकि वो इस टाइम ये जो ठेके लेता था वो सारा, ये मैं सबके हिसाब खोलूंगा। और एक वो डॉक्टर अजीज दिल का लड़का है आतफ अजीज, उसका भी मैं सारा चटाकटा खोलूंगा, क्योंकि वो भी इनके साथ मिला हुआ है। बड़े जाके CPO से ये वो जाके झूठे पर्चे करवा देते हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज क्लियर ना हो उतनी देर तक पर्चा। मेरे हाथ में क्या देखा, इन्होंने एक वीडियो बनाई, बड़ा इन्होंने जनाब ऐसे करके मेरे घर की इज्जत को कमाल किया और उधर आके वीडियो बनाते रहे। मैंने कहा भाई इधर वीडियो नहीं बनाओ। तो उस बात से इनके साथ, क्योंकि ये सारे अपना प्रोग्राम बना के आए हुए थे, वकील भी था, वो तमील कुंदा भी था, उसके अलावा इनके अपने बंदे भी थे। इन्होंने मेरे ऊपर जो FIR दर्ज कराई है उसमें लिखाया हुआ है कि इसके साथ जी बदमाश थे, ये थे। भाई वो साबित करो वो बदमाश किधर है। मेरे पास कौन सा असला देखा है? कलाड़ियां लिखवाई हुई हैं, कौन सी मेरे हाथ में कलाड़ी देखी है? ठीक है, इंसान जब गुस्से में होता है वो गालियां भी निकालता है, वो सारा कुछ करता है। मैं अपनी बात से मुकरता नहीं हूँ, मैंने निकाली है। मैं नहीं कभी भी अपनी बात से, मुझे जब इन्होंने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी, मुझे भी किसी ने कहा कि जी है, तो मैंने कहा जी मैं झूठी कोई एप्लीकेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुदा से डरता हूँ और मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो झूठ हो। तो इस वजह से ये मेरी जान के दुश्मन है, जिसमें ये सारे नाम शामिल हैं। पादरी आरफ सराज का है, पादरी साबर गुल का है, पादरी सलीम यूनस का है, मैडम नशीन खान का है, अशरफ टोनी का है, उसके भाई तारक पप्पू का है, और आतफ नोमी का है जो डॉक्टर अजीज का लड़का है। अगर मुझे कल को कुछ होता है तो ये सब इसके जिम्मेवार होंगे, क्योंकि इनसे मेरी जान को खतरा है। मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्होंने उनका भी जीना हराम कर दिया है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको जरा चेक करें कि ये पादरी साबर जब 2005 में इधर आया था तो उस वक्त इसके पास क्या था। आज ये करोड़ों का मालिक बन गया है। इसने कहां से, इसकी तनख्वाह कितनी है? इसने 5 मुलाजम रखे हुए हैं, उनको तनख्वाह कहां से देता है? ये सारा सर चर्च का माल उड़ा रहे हैं, गरीबों का माल उड़ा रहे हैं, गरीबों को शो करते हैं। गोरे इसके पास आते हैं और वो उनके साथ पता नहीं क्या साज बात करता है, वो भी खाते हैं, ये भी खाते हैं। इन्होंने मुल्क पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है और लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, और लोगों को जनाब दिखा के उनको इस्तेमाल करते हैं। और अपने आप को, आज इसके पास 4 गाड़ियां खड़ी हैं, 2 ड्राइवर रखे हुए हैं, 2 इसने घर में वैसे काम करने वाले रखे हुए हैं। तो जनाब इसको जरा चेक किया जाए, इसके पास इतना पैसा कहां से आया है, ये क्या करता है, इसका बिजनेस क्या है?
कितनी तनख्वाह उस चर्च से लेता है। पहली तो बात है ये कि ये पादरी नहीं है, क्योंकि इसने धोखे से एमडी की डिग्री ली है, जिससे चर्च का काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए इसकी बल्ले बल्ले है कि ये चर्च वालों को पैसे खिलाता है, और ये 2 नंबर चर्च है। इनके पास तो इस दफा फेलिंग सर्टिफिकेट भी नहीं है, जिसमें ये मजीद कहता है कि मैं चेयरमैन हूं। ये भाई चेयरमैन किस चीज का है, क्योंकि जो उधर हर साल जमा कराना होता है, ये मेरे पास डीओ का लेटर है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारे पास 2023 की जो है वो इनका नाम नहीं आया किसी का, ये 2022 तक है। क्योंकि इन्होंने जेल साजी से ये जो 7 बंदे चर्च भेजता है, इनका तो कोई चर्च ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, अमेरिका के साथ मिलके साथ बात करते हैं, जबकि अमेरिका में एक 2015 में ऑर्डिनेंस जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था लड़का लड़की से और लड़की लड़की से और लड़का लड़के से शादी कर सकता है। ये मेरे पास सारे प्रूफ हैं, सबूत हैं, जिसके अंदर वजह से ये मेरी जान के दुश्मन है, जिसमें ये सारे नाम शामिल हैं। पादरी आरफ सराज का है, पादरी साबर गुल का है, पादरी सलीम यूनस का है, मैडम नशीन खान का है, अशरफ टोनी का है, उसके भाई तारक पप्पू का है, और आतफ नोमी का है जो डॉक्टर अजीज का लड़का है। अगर मुझे कल को कुछ होता है तो ये सब इसके जिम्मेवार होंगे, क्योंकि इनसे मेरी जान को खतरा है। मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्होंने उनका भी जीना हराम कर दिया है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको जरा चेक करें कि ये पादरी साबर जब 2005 में इधर आया था तो उस वक्त इसके पास क्या था। आज ये करोड़ों का मालिक बन गया है। इसने कहां से, इसकी तनख्वाह कितनी है, इसने 5 मुलाजम रखे हुए हैं, उनको तनख्वाह कहां से देता है। ये सारा सर चर्च का माल उड़ा रहे हैं, गरीबों का माल उड़ा रहे हैं, गरीबों को शो करते हैं। गोरे इसके पास आते हैं और वो उनके साथ पता नहीं क्या साज बात करता है, वो भी खाते हैं, ये भी खाते हैं। इन्होंने मुल्क पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है और लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, और लोगों को जनाब दिखा के उनको इस्तेमाल करते हैं। और अपने आप को, आज इसके पास 4 गाड़ियां खड़ी हैं, 2 ड्राइवर रखे हुए हैं, 2 इसने घर में वैसे काम करने वाले रखे हुए हैं। तो जनाब इसको जरा चेक किया जाए, इसके पास इतना पैसा कहां से आया है, ये क्या करता है, इसका बिजनेस क्या है, कितनी तनख्वाह उस चर्च से लेता है। पहली तो बात है कि ये पादरी नहीं है, क्योंकि इसने धोखे से एमडी की डिग्री ली है, जिससे चर्च का काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए इसकी बल्ले बल्ले है कि ये चर्च वालों को पैसे खिलाता है, और ये 2 नंबर चर्च है। इनके पास तो इस दफा फेलिंग सर्टिफिकेट भी नहीं है, जिसमें ये मजीद कहता कि मैं चेयरमैन हूं। ये भाई चेयरमैन किस चीज का है, क्योंकि जो उधर हर साल जमा कराना होता है, ये मेरे पास डीओ का लेटर है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारे पास 2023 की जो है वो इनका नाम नहीं आया किसी का, ये 2022 तक है। क्योंकि इन्होंने जेल साजी से ये जो 7 बंदे चर्च भेजता है, इनका तो कोई चर्च ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, अमेरिका के साथ मिलके साथ बात करते हैं, जबकि अमेरिका में एक 2015 में ऑर्डिनेंस जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था लड़का लड़की से और लड़की लड़की से और लड़का लड़के से शादी कर सकता है। ये मेरे पास सारे प्रूफ हैं, सबूत हैं, जिसके अंदर इन्होंने बेचारे बिशप शरून को इन्होंने इसी तरह जेल में भिजवाया, और उस बेचारे की जेल में डेथ हो गई, क्योंकि वो हार्ट का भी पेशेंट था और वो शुगर का भी पेशेंट था। तो इन्होंने जनाब उसके भी, ये कातल हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जैसे औरत पाल रही है, वो खुदा को पता है या उसको पता है। तो ये चीजें हैं। हम आज प्रेस्बिटेरियन को ये बताना चाहते हैं कि इनके पास ना प्रेस्बिटेरियन का लोगो है,
ना इनके पास प्रेस्बिटेरियन का नाम है, क्योंकि ये मेरे पास है जो जुवेद गिल ने रजिस्ट्रेशन इसको करा लिया, ट्रेड मार्क ले लिया, जिसमें लोगो और ये नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ये चीज़ है जी, ये सारे सबूत है। हमने डीओ इंडस्ट्री से भी लेटर लिया हुआ है, उसमें भी उसने साफ लिखा हुआ है कि मेरे पास जी इस दफ़ा इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये सब चर्च माफी हैं, ये चर्च के दुश्मन हैं। इन्होंने चर्च में जो जगह डाली हुई है वो भी हम इनसे वापस लेंगे, क्योंकि ये ज़मीन जो है, ये आगे इन्होंने जहाँ चर्च बनाया हुआ है ये भी इन्होंने गलत बनाया हुआ है, क्योंकि इसकी परमिशन जो है वो इनके पास नहीं है। ये सब मामे फूफी के बने हुए हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं और जो गलत काम है वो करते हैं। ये जो साबर है, इसने बड़ा गार्डन बनाए हुए हैं, बड़ी बतखें पाली हुई हैं, बड़े जानवर परिंदे रखे हुए हैं। इसकी क्या है, इसको चेक करना चाहिए। हमारी हुकूमत सोई हुई क्यों है? क्यों नहीं ऐसे लोगों को हाथ डालते? सिर्फ ये है कि ये बड़ा बड़ों की पार्टियां करते हैं, तो इसका मतलब है जिसके पास 2 नंबर पैसा होता है वही पार्टी कर सकता है। जिसके पास 1 नंबर पैसा होता है वो तो अपने घर में 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, उसने किसी की दावतें क्या करनी है। तो ये मेरे भाई, ये मेरी सारी इल्तिजा है कि आप लोग इन चीज़ों को समझें कि ये डाकू हैं बहुत बड़े और ये कातल हैं लोगों के, और ये अपने आप को, ये देखो, ये जो मजीद एबल है इसने 9 लखा चर्च में स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। इधर लोगों के घर गिर रहे हैं, उनको ये इजाजत नहीं देते कि वो अपने घर के ऊपर कोई उसको सीमर लगा ले, कोई उसको मरम्मत कर ले। इन्होंने जनाब इधर पुलिस वालों से भी मिले हुए हैं, जबरदस्ती लोगों को रोकते हैं, करते हैं। कोई खुदा का खौफ करो, खुदा से डरो। आप कहते हो हम पादरी हैं, आप तो फरौन हैं। आप लोग, ये जो मैडम नशीन है, ये इसका भी मेरे पास बहुत बड़ा, इसको बोलो अपना निकाहनामा दे, मैं बताऊंगा कि इसके निकाहनामा कब हुआ था और जो पादरी अब्दियल ने बीवी छोड़ी थी वो कब मरी थी। ये कहते हैं जी उसके मरने के बाद हमने शादी की थी। मैं सबूत दूंगा कि ये मरने से पहले शादी हुई थी। तो खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि जो बंदा किसी छोड़ी हुई को या छोड़े हुए को करता है वो ज़िना करता है। ये मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता है। मैं प्रूफ दूंगा, अगर मैं प्रूफ ना दे सका तो मुझे जो सजा देनी है वो दो, लेकिन जो मैं सबूत दूंगा तो फिर इनको सजा मिलनी चाहिए। इनको ऐसे उहदों पे बैठाया हुआ, ये प्रिंसिपल बनी हुई है थियोलॉजिकल सेमिनरी की, जहां पर लोगों को तालीम सिखाई जाती है कि आप लोग तो जब बंद ऊपर लीडर ही गलत होगा तो वो जो उधर से शागिर्द पैदा होंगे वो क्या होंगे। तो भाईजान मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों को चेक करना चाहिए, इनको देखना चाहिए। ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ मैं प्रूफ सबूतों के साथ कर रहा हूँ, मेरे पास हर चीज का एविडेंस है। जिसने चाहना मेरे साथ मिलके मुझे बताए, मैं उसके सामने रखूंगा कि ये डॉक्यूमेंट है भाई, ये चीजें हैं। ये सिर्फ लोगों को इन्होंने दा लगाया हुआ है, और खुदा को भी, खुदा को कौन दा लगा सकता है? ये अपने आप को दा लगा रहे हैं। खुदा की पकड़ में जब आएंगे तो ये बख्शे नहीं जाएंगे। ये इधर दुनिया में ही सारा कुछ होता है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। मेरी इस टाइम 66 साल उम्र है और मैंने देखा है कि इधर जो जो जिन जिन लोगों ने चर्च के साथ ये किया है ना, वो लोगों का अंजाम बुरा हुआ है। कोई फालज से मरा है, कोई किसी चीज से मरा है, लेकिन वो मरे जरूर है इसलिए कि उन्होंने गलत काम किए, और गलत काम की, वो कहते हैं गुनाह की मजदूरी मौत है। तो इसलिए भाईजान मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को इन जो डाकू हैं और चर्च माफी हैं इनको जरा पूछा जाए। और मैं फिर कहता हूं कि अगर कल को मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेवार ये लोग होंगे। मेरी तरफ से आप सब
لوگوں کو خدا حافظ۔